Hi, Namaste. My name is Momika and welcome back to my channel. So today I'm here again with a new reading for you all people so that आपकी current energies के बारे में हम एक बार check in कर सकें. So I want to call upon my angels. मैंने कुछ cards यहाँ पे already shuffle कर दिए हैं so that हमारी reading में ज़्यादा time ना लगे. I'm so sorry I'm saying this. But yes, कुछ कार्ड्स मैं आपके सामने शफल करूँगी एंड देन आई विल कॉल अपॉन माय एंजल्स अभी एंड आस्क देम टू गाइड अस प्रॉपरली सो दैट हमें करेक्ट मैसेजेस मिल सके और करेक्ट एनर्जी चेक इन हो सके हमारी फॉर द अपकमिंग करंट 3-4 days. ओके, सो थैंक यू. आप अब सभी अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए. आप सभी अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए. आप जिनको भी मानते हैं आप उन्हें याद कर सकते हैं. वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, फॉर्मलेस हो सकते हैं. जो भी इष्ट देव को आप याद करना चाहते हैं उन्हें आप बुला लीजिए सो दैट आपकी करंट एनर्जीज़ के बारे में हम मैसेजेस ले सकें फॉर आवर एंजल्स. थैंक यू. सो देखना चाहती हूँ मैं कि आज हमारे साथ कौन से एंजल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहते हैं. आई फर्स्ट ऑफ ऑल पुल ऑल द कार्ड्स एंड मैं आपको रीड आउट करूँगी उनके बारे में. ओके, सो यहाँ पे वी हैव 3 एंजल्स जो हमारे साथ हैं. 7 of swords, the chariot and the ace of wands. 7 of swords is the god of knowledge of good and evil, and this is an divine angel जो हमारे जो भी गुड और बैड के डिफरेंसेस हैं उनको अप्रिशिएट करने में हमें समझने में हमें हेल्प करती है. गॉड नर्चरिंग एंड मेंटेनिंग एवरीथिंग. थैंक यू माय डियर ब्यूटीफुल एंजल टू बी हियर फॉर आवर गाइडेंस. थैंक यू. सो द चैरियट, यहाँ पे आर्कएंजल मिशेल इज़ प्रेजेंट हु इज़ लाइक गॉड एंड परसीवरेंस के बारे में, सक्सेस इन कॉन्फ्लिक्ट, ओवरकमिंग एडवर्सिटी इज़ the main help of this angel. Thank you my dear beautiful angel to be here. And ace of wands, the patient god, fertility and multiplicity, and protects against the despair and helps one to be patient. I mean हमारे लिए अभी पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है. और यहाँ पर नॉलेज, हमारा जो एक्सपीरियंस है गुड और बैड को लेके, उसके बारे में यहाँ पे हमें हेल्प प्रोवाइड की जा रही है. एंड यहाँ पे हमें सक्सेस, कॉन्फ्लिक्ट भरे इन्वायरमेंट में भी हमें सक्सेस देने के लिए यहाँ पे हमारे लिए ये एंजल्स हमारी हेल्प करने वाले हैं. थैंक यू सो मच आवर ब्यूटीफुल एंजल्स टू बी हियर. एंड वन कार्ड आई वांट टू टेक फ्रॉम द योगिनीज ओरेकल, सी व्हाट इज़ कमिंग. सो यहाँ पे नंबर 40 श्री अदा प्रदा इज़ हियर. द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ इज़ हियर. एंड ये जो हमारे भगवान है, ये जो गॉड है, इट हैज़ अ फेस ऑफ अ शीप. एंड जो इनका वाहन है उसे हम इंग्लिश में मोल कहते हैं और हिंदी में मुझे लगता है छुचुंदरी जिसे कहा जाता है. जिसके पास उसका शी इज़ ब्लाइंड, दिस एनिमल इज़ ब्लाइंड, जो इनका वाहन है. और इनका भी जो भगवान का जो हेड है, हमारे जो योगिनी का हेड है, दैट इज़ ऑफ द शीप हेड. एंड शीप हेड टेल्स मी अबाउट द innocence and the clear vision and the innocence and the patience. So यहाँ पे patience 2 बार आया है. And इनके जो हाथ में है, there is a डमरू and a head which is a head, only a head is there, and in the right hands she has some or the knife and things to kill. कुछ उनके यंत्र है
यश शस्त्र हैं उनके पास। और जो ये डमरू है वो डिपिक्ट करता है डिवाइनल पावर्स को। जैसे ही वो डमरू बजता है जिस तरीके से, तो वो डिवाइनल एनर्जीज हमारे इर्द गिर्द फैलती हैं। एंड द हेड शोज हियर दैट you have to cut down your ego, let go of your ego, and and be patient. Let go of your ego and be patient. And the वाहन, जो इनका वाहन है, the mole, जो चुतुंदरी है, जो ब्लाइंड है, वो ये दिखाती है कि वो ब्लाइंड होने के बावजूद भी अपने इंट्यूटिव पावर्स को यूज़ करके अपने रास्ते को तय करती है। तो नाउ इट्स द टाइम टू लेट गो ऑफ ऑल द ईगोज यू आर इन। Any kind of ego, if you are facing any kind of challenges about ego, if you are facing, then it's time to shade your that skin of ego and be intuitive, because all these siddhis are here for you. And thank you my beautiful angels. So आप सभी लोगों की करंट एनर्जीज़ के बारे में मैं अभी यहाँ पे कुछ कार्ड्स शफल कर लेती हूँ अपने एंजल्स से। आप अपने एंजल्स से पूछें, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप अपने मन में पूछ सकते हैं, एंड उनके आंसर्स आपको ज़रूर इस रीडिंग में मिलेंगे। एनी क्वेश्चंस? द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर व्यूइंग दिस वीडियो, I want to take the energy check-in, current energy check-in for you all. Thank you, my beautiful angels. Please guide current energies of my viewers. Thank you, my beautiful angels. Thank you, my beautiful angels. Please guide me with the messages of the current energies of my viewers. Okay, बहुत सारे messages आ रहे हैं. Please, I'm so sorry, my angels. Please guide me one by one with the correct messages for my viewers. With the correct messages for my viewers. Thank you. Thank you, my beautiful angels. Thank you. Wow. Strength. Beautiful. Strength. आपको strength provide की जा रही है by the angels. यहाँ पे जो भी angels हैं वो आपको ये सारे ईगो को शेड करने में, ट्रांसफॉर्मेशन में, ये जो भी अभी आपको वेटिंग की जो भी एनर्जी है जिसमें आप वेटिंग लेस हो रहे हैं. यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. काफ़ी आगे फॉरवर्ड मूवमेंट, डिसीजन मेकिंग, क्लियर विजन में आपको गाइडेंस मिलने वाली है, आपको हेल्प मिलने वाली है. वेरी नाइस. यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है. I'll take all these cards. Very nice. One more card please, angels. Thank you so much. आपकी रीडिंग स्टार्ट कार्ड है 8 एंड आपकी रीडिंग का एंड कार्ड है 8. सो 8 इज़ द नंबर ऑफ स्ट्रेंथ हियर एंड यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है. तो आपकी आई थिंक 8 नंबर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपके सामने. अभी कुछ टाइम से आपको दिख रहा होगा. यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है. दैट मीन्स यहाँ पे 8 की सिंक्रोनिसिटी हो गई है. एंड यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स रिवर्स में है और 8 ऑफ वैंड्स काफ़ी प्रोमिनेंट पोजीशन पे यहाँ पे आया है जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ. यहाँ पे द चैरियट का कार्ड भी आ गया है और यहाँ पे भी हमारे जो एंजल हैं, एंजल मिशेल, वो द चैरियट के लिए हैं. दैट टेल्स मी कि यहाँ पे हमारे एंजल्स मौजूद हैं हमारी इस रीडिंग के दौरान और वो हमारे करेक्ट मैसेजेस के लिए हमें हेल्प कर रहे हैं. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे एंड जो हमारे एंजल्स हैं यहाँ पे मुझे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखता है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखता है. तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी
667 या 776 ऐसी कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिख रही हो अगर, तो ऐसा भी कुछ रिलेट हो सकता हो आपको, क्योंकि यहाँ पे द चैरियट भी है, तो अगेन 7 बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये कुछ कार्ड के मैसेजेस थे जो मैं आपको देना चाहती थी। अब मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ आपके लिए। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ओवरऑल आप एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेके बैठ चुके हैं अपने लाइफ में। ये कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक इज़ 3 ऑफ वैंस में इतना प्रिसाइजली इसलिए पढ़ रही हूँ बिकॉज यहाँ पे आपके लिए वैंस की एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंट है। कुछ ऐसे लाइफ के डिसीजंस हैं जो आपने अभी प्रेजेंट में हाल ही में लिए हैं एंड आप बहुत फर्मली बिलीव कर रहे हैं उन डिसीजंस को लेके। आप बहुत फर्म हैं, बहुत प्रिसाइज्ड हैं, बहुत ही क्लियर हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेने के लिए, और आपको यहाँ पे आपकी एंजेलिक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड हो रही है जो आप बिल्कुल इस पोजीशन में हैं कि आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। आप अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ आपके साथ है या फिर एंसेस्टर्स की स्ट्रेंथ आपके साथ नहीं है। तो आई थिंक इट इज़ द टाइम टू आस्क योर एंसेस्टर्स टू प्रोवाइड यू वेरी हैवी स्ट्रेंथ, एंड आप एंसेस्ट्रल हीलिंग भी कर सकते हैं। व्हाट आई साउंड हियर, व्हाट आई लिसन हियर, एंसेस्ट्रल हीलिंग आप कर सकते हैं, एंड वो बहुत ही प्रिसाइज मुझे यहाँ पे सुनाई आ रहा है। सो आई थिंक अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट होता है, अगर इसके कोई भी पॉइंट्स आपसे रेजोनेट होते हैं, तो आप बिल्कुल इससे एक गाइडेंस के तौर पे, एक सीरियस गाइडेंस के तौर पे ज़रूर लीजिएगा, आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। आगे मुझे दिखता है नाइट ऑफ कप्स, दैट मीन्स आप एंजेलिक, या तो फिर मुझे ऐसा कहना चाहिए कि आपकी जो सोल है वो सोल की स्ट्रेंथ, आपकी फ़िज़िकल बॉडी में भले ही आपके पास इतनी स्ट्रेंथ ना हो आपके आउटर सर्कमस्टांसेस को फेस करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ वैंस मुझे रिवर्स में दिख रहा है। दैट मीन्स आप अब इतनी क्षमता में नहीं हो, इतने इतनी ताकत में नहीं हो कि आप अपने आउटर सर्कमस्टांसेस को खुद से आप सॉर्ट आउट कर सके। इसलिए अब आपने एंजल्स को, अपने सोल की ताकत को पहचानने का, अपनी सोल स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करने का फ़ैसला किया है, और आप अब चल पड़े हैं एक पॉजिटिव सोच को लेकर, एक पॉजिटिव रास्ते को लेकर, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यहाँ पे मिल रही होगी, एंड स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, इस जर्नी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आपने बिल्कुल डिसीजन ले लिया है, बिल्कुल ऐसा डिसीजन ले लिया है कि नाउ आई एम गोइंग टू शेड आउट दिस ईगो, बिकॉज यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ भी मिल रही है। डेफिनेटली आपको ये एक्नॉलेजमेंट ज़रूर मिला है कि नाउ इज़ द टाइम आई एम गोइंग टू टेक अ डिसीजन टू शेड आउट द स्किन ऑफ माई ईगो। आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ गुड एंड द ईविल, and I will multiply, work for the multiplicity and the fertility of the products or the profits, or the multiplication of the goods, not the evils, right? So इसलिए मुझे यहाँ पे सक्सेस का कार्ड, सक्सेस बहुत हार्शली सुनाई दे रहा है, सक्सेस बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, बिकॉज नाउ इट इज़ अ टाइम यू हैव थॉट ऑफ मूविंग योर, शिफ्टिंग योर एनर्जी फ्रॉम दिस बहुत ज़्यादा बोझा जो आपको लग रहा था, उसको आपने उतारने के लिए, स्किन शेड करने के लिए, या फिर मूव ऑन करने के लिए डिसाइड कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे नीचे मुझे दिखता है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो मुझे ये दिखा रहा है कि आपके पास क्या नहीं है, क्या है, बिकॉज सी दीज 2 कार्ड्स आर बोथ इन रिवर्स पोजिशन, उल्टा पुल्टा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट वाई आई डोंट हैव दिस और वाई आई डोंट हैव दैट, instead of doing this, what you have started doing is you have started working. इसलिए कार्ड्स ऐसे पड़े हैं कि अब आपने ये सोचना बंद कर दिया है, आपने ये सब देखना बंद कर दिया है मेरे पास क्या है क्या नहीं है। यू हैव मूव्ड फॉरवर्ड विद अ राइट एनर्जी इन योर हैंड, एंड आपने वो डिसीजन ले लिया है कि अब मुझे इस एनर्जी पे वर्क करना ही करना है। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करना ही करना है। एंड मुझे यहाँ पे दिखता है कि बहुत सारे लोग
बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स है, वेटिंग की भी एनर्जी है, एंड एक नाइट ऑफ कप्स, आप अपना कप लेके चल चुके हो। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टनरशिप अवेटिंग है आप लोगों के लिए। इफ़ यू आर watching this video for a relationship advice or something, so there is some partnership is coming which is going to be an angelic guided partnership to you, but उसके पहले बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा टफ साइकिल है जो आपकी एक एंड पे आने वाली है। आई कैन फील द सेंस, मेरे आँखों में थोड़ा आंसू जैसा आ रहा है, काफ़ी हैवी एनर्जी है जिसके थ्रू आप अभी पास हो रहे हो अपने प्रेजेंट टाइम में। बहुत हैवी एनर्जी मुझे लगती है यहाँ पर आपकी, बट मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी ये लगती है कि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। दैट मीन्स आपका जो मुझे ऐसा दिखता है, अगर ये आप बैठे हो उदास, उल्टे तरफ मुँह करके अगर आप ये उदास होके बैठे हो, तो देयर इज़ समवन हु इज़ राइट बिहाइंड यू एंड हु इज़ रेडी टू प्रोटेक्ट यू। there are some people around you, because यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पे भी मुझे एक से ज़्यादा लोग दिखते हैं, है ना। तो जैसे अगर आप अभी अकेले अकेले वर्क कर रहे थे, बिकॉज ये सारे कार्ड्स में इंडिविजुअल पर्सन है, एक सिंगल पीपल है, आप सिंगल पर्सन हो, वेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो, सॉरी मैंने एक हाथ उल्टे रख दिया, आप ये एक्सपेक्ट करते हो, आपने ये डिसाइड किया है, आपने एक्सपेक्टेशन किया कि अब आप एक जॉइंट काम करोगे, किसी से जुड़ के काम करोगे, पार्टनरशिप में काम करोगे, अकेले आप वर्क नहीं करोगे, तो उस पार्टनरशिप के लिए भी आप वर्क कर रहे हो। सो ये पार्टनरशिप मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आपने कुछ ऐसे बिजनेस में कुछ, या फिर अपने वर्क पॉइंट ऑफ व्यू में, या फिर आपके जो स्पिरिचुअलिटी है अगर मैं उसकी बात करूँ, तो ऐसे जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उस क्षेत्र में, उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, जो आपका इनर इंट्यूशन आपको गाइड करता है, जो आपका इनर इंट्यूशन आपको बोलता है कि आपका इनर इंटरेस्ट है उस चीज़ों में, तो आप उन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, आप उस चीज़ों से पार्टनरशिप कर रहे हैं और उसे फुल्ली एक्नॉलेज कर रहे हैं, एंड आपका मूवमेंट बिल्कुल उस तरफ है, क्लियर विजन की तरफ। ये बिकॉज दोनों जो मूवमेंट्स हैं, ये दोनों कार्ड्स मूवमेंट्स को दर्शाते हैं। एक कार्ड है जो आपका डिसीजन है, जो आपने तय कर लिया है, आप उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, और 8 ऑफ वैंड्स मुझे ये दिखता है कि आप बहुत ही स्पीडली वर्क कर रहे हो उस चीज़ के लिए। और यहाँ पे ये पेंसिल पे मेरा वर्क गया, ध्यान गया, एंड हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो स्टडी कर रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं भी स्टडी कर रही हूँ, बट यहाँ पे मुझे और भी ऐसे लोग लगते हैं कि जो लोग स्टडी कर रहे हैं और वो उस पाथ पे स्टार्ट कर चुके हैं अपना वर्क, स्टडी से पार्टनरशिप कर लिया है, या फिर आपने अपने रिलेशनशिप में पार्टनरशिप कर लिया है, या फिर आपने अपने वर्क से रिलेटेड पार्टनरशिप कर लिया है, या फिर आपने सेल्फ लव से पार्टनरशिप कर लिया है। तो ऐसा कुछ डिसीजंस हैं जो आपने, बहुत फर्म डिसीजंस हैं आपने यहाँ पे ले लिए हैं, मुझे यहाँ पे दिखता है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, काफ़ी प्रिसाइज हो रहे हैं अब आपको, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे डायमंड्स काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप डायमंड्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, एंड इसलिए और नहीं तो आप डायमंड्स वेयर भी कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर दिखना स्टार्ट होंगी। दिस इज़ लाइक हाउ इट रेजोनेट्स टू योर सन, मून एंड राइजिंग, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बट मुझे यहाँ पे डायमंड्स सुनाई दे रहा है। सो मे बी यू लाइक डायमंड्स अ लॉट, समथिंग यू हैव वेरी king's energy, as in like you are very high vision person, very high vision person if I want to say. ब्यूटीफुल, सो थैंक यू। अब मैं कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ अभी आपके लिए मोनोलॉजी डेक से, कि हमारे एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आना चाहते हैं। गाइस, इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग,
सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कमेंट, एंड आपके जो भी कमेंट्स हैं मैं वो सब रीड करती हूँ। एंड मुझे कुछ लोगों ने मेरे वॉइस के रिलेटेड, मेरी वीडियो की वॉइस से रिलेटेड कुछ कमेंट्स किए थे, उसके लिए मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स किए हैं। आई होप दिस टाइम इट्स मच बेटर। आपको कुछ और भी लगे तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। बस अपनी लैंग्वेज को थोड़ा पोलाइट रखिएगा, पेशेंस के साथ कमेंट कीजिएगा, यही मेरी आपसे गुजारिश है। सो हम अपने एंजल से आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ हेल्प माय व्यूअर्स टू get a beautiful guidance from you. Thank you my beautiful angels. Thank you. थोड़ा स्टिफ एनर्जी मुझे लग रहा है। अगर आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पकड़ के बैठे हैं तो अब उन्हें छोड़ने का टाइम आ गया है। दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज व्हाट आई कैन गेट, एंड मुझे लगता है कि अब ये मूवमेंट निश्चित है। कुछ चीज़ों से अगर आप फेस करने से डर रहे हैं तो अब इट्स द राइट टाइम कि अब आपको वो फेस कर लेना चाहिए। आपको फेस कर लेना चाहिए उन एनर्जीज़ को। आई मीन टू से फेस कर लेना चाहिए मीन्स आपको एक्सेप्टेंस के मोड पे आना है, एक्सेप्ट करना है सिचुएशन को कि यू नो ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, एंड ये चीज़ें मैं एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। जो भी आप जेंडर के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती यहाँ पे, बट आप अपने आप को कह सकते हो कि नाउ इट्स हाई टाइम एंड आई नीड टू टेक अ डिसीजन एंड आई नीड टू टेक अ मूव। सो आप ही हैं जो अपने आप को एक एक पॉजिटिव लेवल पे लेके जा सकते हो। मुझे यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी बहुत ही लो लग रही है, एंड यहाँ पे द फर्स्ट कार्ड आया, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। इट्स new moon in Aries, and Aries is a sign which tells me like बहुत ही clear है। यहाँ पे again sheep आया है, so यहाँ पे sheep के 2 cards हो चुके हैं, that is again a confirmation। so Aries जो हमारा sign है, right? so मुझे again ये दिखता है कि आप लोग इस तरीके से अपने एक्शंस लीजिए कि आपने जो क्लियर विजन किया है उसकी तरफ आपको निरंतर बढ़ते ही रहना है। मूवमेंट की कंस्टेंट एनर्जी है, दैट मीन्स मूवमेंट अभी थोड़ा लंबे समय तक ये एनर्जी थोड़ा रहेगी आपके इर्द गिर्द, एंड यहाँ पे एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो 3/4 मून की एनर्जी यहाँ पर है। सो विच टेल्स मी दैट बहुत सारा काम है जो हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स अगर आपको लगता है कि कुछ लेट गो करने की चीज़ है, लेट गो करने का टाइम है, तो आपको वो लेट गो कर देना चाहिए और ये वर्क करने की एनर्जी, हार्ड वर्क करने की एनर्जी में आपको आना चाहिए। आपने कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो आपने सोचे हुए हैं सीक्रेटिवली मुझे यहाँ पर डिसाइड होता है, सीक्रेटिवली या इंट्यूटिवली आपको कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं और आप उन्हें अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप उन मैसेजेस को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उन डिसीजंस को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो नाउ इट्स द टाइम जब आपको अब उन मैसेजेस को एक्नॉलेज कर लेना चाहिए और आपको उसके लिए वर्क करना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए। सो ये मूवमेंट किस तरफ है ये आप ही जानते हो आपकी लाइफ के बारे में बहुत ही प्रिसाइजली कि ये मूवमेंट किसके बारे में कहा जा रहा है। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। सो सैजिटेरियस एक ऐसा साइन है जो बहुत ही एथिक्स के रिलेटेड वर्क करता है। सो मुझे यहाँ पे बहुत हाईली सुनाई देता है कि आप अपने वैल्यूज़ को लेके अगर अगर आपने फाउंडेशंस को अपने स्ट्रॉन्ग नहीं करके रखा है तो आपके वैल्यूज़ को आप थोड़ा और एनहांस कीजिए। और आप ये देखिए कि आप एक बड़े पिक्चर को, एक बड़ी पेंटिंग का एक छोटा पोर्शन पेंट कर रहे हो अभी फ़िलहाल। राइट नाउ यू आर वर्किंग ऑन योर प्रेजेंट, सो दैट धीरे धीरे वो जब पेंटिंग का कोलाज कंप्लीट होगा, आप धीरे धीरे जब पोर्शंस ऑफ पेंटिंग कंप्लीट करते जाओगे तो वो एक बहुत बड़ा पेंटिंग बनेगा। So it's like it's a look at the bigger picture. That means you have to be very clear that what are your, where you want to go, to what you want to achieve, and what are your plans, what are your strategies for it. So look at the bigger picture and start making your strategies. I think यहाँ पे कुछ लोगों को लिखना start करना चाहिए because यहाँ पे वो
हाथ से हथौड़ा से वर्क कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके फ़ोन में ही टाइप करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने लैपटॉप पे ही टाइप करना है। यू कैन यूज़ योर फिंगर्स, यू कैन यूज़ योर pen or pencil and start scribbling on the paper, start writing your thoughts, start writing what actions you want to take, what are your daily activity habits, आप जो changes करना चाहते हो या कुछ और add on करना चाहते हो या कुछ ऐसे steps लेना चाहते हो, तो वो आप प्लीज़ अब acknowledge करने का टाइम आ गया है और उसको start करिए करने के लिए, ठीक है। And the answers you need are coming. Full moon in Gemini. So Gemini is a twin sign. So the answers you need are coming. That simply means that you have to be very precise. जैसे ही आप precise होना start हो जाओगे अपने चीज़ों में, when you give 100% to some particular kind of thing, you get precise intuitions, you get clear intuitions. आपके ईगो को, आपके आउटर लेवल के कॉन्फ्लिक्ट्स, जो आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको हटा के अब जब आप एक क्लियर विजन पे आओगे, तब आपके जो आंसर्स हैं आपको वो मिलने लगेंगे, आप एक्नॉलेज करने लगोगे और वो चीज़ें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगेगी आपको। आप बिकॉज आपका विजन क्लियर है, आपके थॉट्स क्लियर है, आप अपने ओल्ड पास्ट की चीज़ों को शेड आउट कर चुके हो, आपने जो ये बैलेंस है वो बना लिया है कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ ईवल, व्हाट इज़ गुड, है ना। जो ये हमारे एंजल्स यहाँ पे आपको हेल्प कर रहे हैं एक्नॉलेज करने के लिए अबाउट द गुड एंड बैड, अबाउट द गुड एंड द ईवल। तो वो आप जैसे ही एग्जामिन करना स्टार्ट कर चुके हो तो फिर आप के आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिलेगा। You will get your powers, you will come to your powers. That is what I sense here. And this card is, यहाँ पे मैं दो कार्ड एक साथ लेना चाहती हूँ, bottom of the deck, and the last card is don't let your past hold you back. Pride and past sounds like similar, right? So यहाँ पे don't let the pride get in your way है and don't let your past hold your back है. The South Node कार्ड एंड द फुल मून इन लियो कार्ड। ओके, सो लियो यहाँ पे दो बार मुझे दिखता है बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है आपके लिए। सो दिस इज़ अगेन अ कन्फर्मेशन दैट द लियो एनर्जी, द स्ट्रेंथ एनर्जी, द एंजल्स आर प्रोवाइडिंग यू स्ट्रेंथ। So don't let your past hold you back and don't let the pride get you in your way, or something so much similar. That means कि past में अगर आपने बहुत कुछ अपने आप को अनसक्सेसफुल लेवल पे पाया है तो आपको उस थॉट प्रोसेस से इस मूवमेंट को डिसाइड नहीं करना है। अगर आपने बहुत प्राइड से वर्क किया है पहले तो अगेन इस न्यू वर्क को या न्यू डिसीजन को या फिर ये जो आप एनर्जी की तरफ अपना मूवमेंट ले रहे हो उसमें भी आपको प्राइड को इनबिल्ड नहीं होने देना है आपके अंदर। प्राइड को बिल्कुल साइड में रख के अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग रख के अपने पावर्स को एक्नॉलेज करके आपको अपने लाइफ में एक करेक्ट डिसीजन लेना है, एक करेक्ट पाथ की तरफ बढ़ना है। So this is all kind of messages I really wanted to give you, and thank you for being connected with me till the end of the video. I'll come with a new video for you all for the current energies of the Divine Masculine and the Divine Feminine for you and your partner. So stay tuned and bye bye, all the best.